झारखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन बड़ा है। राज्य की 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा और पहले चरण में 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वहां की जनता करेगी। अगर बड़े चेहरों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर समेत कई नेताओं की किस्मत का फैसला झारखंड की जनता आज करेगी। इसके अलावा आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होगा जिसमें 43 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें झारखंड में पहले चरण के प्रत्याशियों की तो 683 प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला है आज वहां की जनता कर देगी। तो वहीं अगर हम उपचुनाव की बात करते हैं तो 10 राज्यों की 31 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जिसके लिए उपचुनाव होगा, वोटिंग होगी। साथ ही लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो केरल की वायनाड सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। और चुनावी लड़ाई के बीच अब बात करते हैं जुबानी संग्राम की जो तीखी होती जा रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने पीएम मोदी के परिवार पर बेतुका बयान दिया। ओवैसी ने बच्चों को लेकर पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर बेतुके बोल दिए। मोदी फॉरेस्ट एक है तो सेफ है। कामकाज कुछ है ही नहीं, खाली दिन भर डायलॉग लिखते रहते हैं। मैं तो कहूंगा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी को हायर कर लो, अच्छे डायलॉग लिखते हो, होता ही है उनका काम। मगर मकसद क्या है मोदी के बोलने का? एक किसको करना चाह रहे मोदी? तुम एक नहीं होगे। मोदी किसको एक करना चाह रहे? सोचो, किसको मोदी एक करना चाह रहे? क्या मोदी देश को एक करना चाह रहे? नहीं। अगर देश को एक करना चाह रहे तो नहीं कहते थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम खवातीन को दिया जाएगा। अगर देश को एक करना चाहते थे मोदी तो ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा कर रही हैं। अब जब बच्चे पैदा करने की बात आ गई तो बताओ मोदी जी, आपकी अब्बा ने कितने बच्चों को पैदा किया था? अमित शाह की अब्बा ने कितनी औलाद को पैदा किया? बताओ। अब कोई संगी उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 6। तू नहीं किया तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती उसमें? बोल। एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे के स्लोगन के साथ महाराष्ट्र की चुनावी धरातल पर ध्रुवीकरण के 4 शब्द गूंज रहे हैं। पहला वोट जिहाद, दूसरा धर्म युद्ध, तीसरा औरंगजेब और चौथा पाकिस्तान। इन चारों में सबसे ज्यादा जो शब्द गूंजने लगा है वो है औरंगजेब। बीजेपी की कोशिश इसी वोट बैंक पर निशाना साधकर हिंदुओं की गोलबंदी करने की है। सवाल यह है कि औरंगजेब के नाम के जरिए विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ओवैसी के सहारे औरंगजेब का नाम लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमला सोमवार को महाराष्ट्र के मालवड़ी की सभा में किया। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ओवैसी और फडणवीस के बीच जुबानी जंग कई दिनों से चल रही है। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। तुमताम के साथ ओवैसी और फडणवीस एक दूसरे पर बयानों के बम फोड़ रहे हैं और इसी सियासी जंग में औरंगजेब के नाम के साथ पाकिस्तान की एंट्री कल पहली बार हुई।
अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। जब ओवैसी औरंगाबाद में रैली करने गए थे तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर ये कहते हुए निशाना साधा था कि उनका सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। फडणवीस अपनी सभाओं में लगातार वोट जिहाद और धर्म युद्ध का जिक्र करके ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रहे हैं और इसी लिस्ट में उन्होंने औरंगजेब से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र करके चुनावी पारा हाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसका नोटिस ले, क्योंकि ये धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। भाई वोट डालेंगे लोग, धर्म युद्ध कहाँ है? ये सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2023 में महाराष्ट्र में हुए। कांग्रेस कह रही है कि औरंगजेब का नाम लेने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, चुनाव में जवाब दो ना हम लोगों को, कोई तुक नहीं है इन बातों का। तो ये जो बोल रहे हैं मैं समझता हूँ नुकसान इन्हीं को है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां करती आई है। ये कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है, आईएनडीए ऐसा एक गठबंधन है, वो केवल एक वर्ग का लोगों को अपीसमेंट करने वाले हैं। केंद्र से कुछ भी देते हैं हम सब के लिए देते हैं, सबके साथ सबका विकास हमारा नारा है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के नेता औरंगजेब का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक अपनी सभाओं में औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं। आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय करने का ये वोट। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था उसने, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां पड़ी हुई थी। सवाल ये है कि क्या वाकई में औरंगजेब का नाम लेने से बीजेपी को महाराष्ट्र में वोट मिलते हैं? आइए इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। क्या औरंगजेब का नाम लेने से वोटों का ध्रुवीकरण होता है? आखिर बीजेपी औरंगजेब का जिक्र क्यों कर रही है? क्यों ओवैसी के बहाने औरंगजेब का नाम बीजेपी के नेताओं की जुबान पर है? पहले देखिए कि कैसे 24 घंटे में औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र का चुनावी पारा चढ़ गया है। ये महाराष्ट्र का संभाजी नगर शहर है। 3 साल पहले तक इसे औरंगाबाद कहा जाता था। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदला था, क्योंकि उनकी पार्टी औरंगाबाद को मुगल शासक औरंगजेब का प्रतीक मानती थी। लेकिन अब उन्हीं उद्धव ठाकरे को बीजेपी के नेता औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताते हैं, निशाना साधते हैं। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। औरंगाबाद में औरंगजेब की मजार है। साल 2022 में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इस मजार पर गए थे। खूब विवाद हुआ था। पिछले साल प्रकाश अंबेडकर भी औरंगजेब की मजार पर गए थे। असल में भारतीय राजनीति में औरंगजेब का नाम विवाद का प्रतीक माना जाता है। औरंगजेब ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से वृंदावन और काशी तक सभी मंदिरों को उद्ध्वस्त किया था। मराठवाड़ा में बसे औरंगाबाद का नाम भी मुगल प्रशासक के तौर पर औरंगजेब से ही रखा गया था। अब इसका नाम बदलने का एजेंडा उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिछले 30 साल से करती आ रही है। लेकिन अब औरंगाबाद का नाम बदला जा रहा था, तब कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए थे। 37 साल की आबादी वाले संभाजी नगर, जो कि पहले औरंगाबाद था, वहां मुस्लिम आबादी करीब 21% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से ओवैसी की पार्टी के सांसद और विधायक चुने गए थे। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से यहाँ ओवैसी का अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए ओवैसी दोनों भाई इस इलाके में विवादित बयानों के जरिए मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के लिए जोर लगाते हैं। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट
बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। दरअसल माना यह जाता है कि औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की थी, जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। यही नहीं, औरंगजेब ने अपने बूढ़े पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी 7.5 साल तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी चर्चित किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन पंथी बादशाह के रूप में पेश बताया था। औरंगजेब अकबर के बाद दूसरा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने करीब आधी सदी तक 1658 से 1707 तक राज किया, जो कि भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भेजा था। उसी के नाम पर औरंगाबाद शहर का नामकरण हुआ। लेकिन औरंगाबाद और औरंगजेब के नाम के जरिए बीजेपी की राजनीति का टारगेट पूरा महाराष्ट्र है, इसलिए पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता औरंगजेब के बहाने विपक्ष पर निशाना साध रहा है। और क्यों साधा जा रहा है, उसे जानने के लिए अब जरा मुस्लिम बहुल सीटों का सियासी हिसाब किताब समझिए। 20% से ज्यादा आबादी वाली 38 मुस्लिम बहुल सीटों पर 2019 में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। तब बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना को 9 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 11, एनसीपी को 3, एमआईएम और एसपी को 2-2 सीटें मिली थी। उस वक्त भी औरंगजेब के नाम पर बीजेपी और शिवसेना ने धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया था। नतीजा फेवर में रहा था। एक बार फिर बीजेपी उसी पिच पर खेल रही है ताकि हिंदू वोटों की गोलबंदी उसके पक्ष में हो सके। मुंबई का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 रैलियां की, तीनों में अलग अलग मुद्दों के जरिए विपक्ष को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने 3 रैलियों के जरिए कैसे 38 सीटों का समीकरण सेट किया, देखिए। भारत माता की, भारत माता की। चंद्रपुर के चिमूर में पीएम मोदी ने किया कांग्रेस पर बांटने वाला वार। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है। उनकी एक जो पहचान बनी है वो बिखर जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सोलापुर की रैली में मोदी ने कांग्रेस पर किया सियासी प्रहार। ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। पुणे की रैली में कांग्रेस पवार और उद्धव की त्रिमूर्ति के खिलाफ मोदी की ललकार। महायुति से पहले महाराष्ट्र में जो लोग सरकार चला रहे थे उनके पास आपको बताने के लिए एक काम नहीं है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। चिमूर की रैली में आदिवासियों से एकजुट होने की अपील की, आरक्षण का जिक्र किया और कह दिया कि आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप एक नहीं रहे, कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सतर्क रहना है। मोदी ने विपक्ष पर करप्शन को लेकर भी वार किया और महाअघाड़ी के अंदर सीएम पद को लेकर चल रही तकरार का भी जिक्र करके हमला कर दिया। अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। ये अघाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को सी सरकार नहीं दे सकते। मोदी के बयानों का ये बाउंसर अभी जारी रहने वाला है। वैसे प्रधानमंत्री ने जो 3 रैलियां की हैं, उसका सियासी असर कहां तक जाने वाला है, अब उसे समझते हैं।
चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज है और इसी नारे को काउंटर करते करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी कर दी। खड़गे के बयान पर आज सीएम योगी ने अकोला से पलटवार किया, साथ में एक चैलेंज भी दिया है। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। जो कांग्रेस बटेंगे तो कटेंगे के नारे को सांप्रदायिक बताती है, सीएम योगी ने उसी कांग्रेस के अध्यक्ष को ये चैलेंज दिया है। अकोला में सीएम योगी ने इतिहास के पन्नों को पलटा और कांग्रेस अध्यक्ष से राजाकारों पर सवाल पूछे। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। खड़गे और योगी की सियासी जंग में राजाकारों की एंट्री कैसे हुई समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए दोनों की सियासी अदावत की शुरुआत जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी की थी। योगी आदित्यनाथ साधुओं का वेश पहनते हैं, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम नहीं। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। सीएम योगी ने इसी बयान का पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया, लेकिन साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष को एक और वायरल भाषण के लिए निशाने पर लिया। बटेंगे तो कटेंगे के नारे का एम्बेसडर मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बना डाला। इस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बचपन के मुश्किल दिनों को याद किया था। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया क्योंकि वो घर जला दिया गया। लेकिन सीएम योगी ने पूछा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने घर जलाने की बात तो बताई, लेकिन गुनहगारों का नाम क्यों नहीं बताया। पूछा क्या कांग्रेस के कथित सेक्युलरिज्म को लिबास ओढ़ने के लिए खड़गे अपनी आपबीती पर भी पर्दा डाल रहे हैं। साल था 1948। हैदराबाद कर्नाटक एक छोटे से गांव में 7 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के टीन के छत वाले घर को जालिम रजाकारों ने आग के हवाले कर दिया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में खड़गे की जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने अपनी मां और बहन को खो दिया। इसके कुछ समय बाद ही ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने निजाम शासित हैदराबाद का विलय भारत में करवाया और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम की। खड़गे ने महाराष्ट्र में इमोशनल स्पीच दी थी, बीजेपी ने उसे और विस्तार दे दिया। निशाने पर रजाकार हैं और बीजेपी खड़गे को रजाकारों पर बयान देने का चैलेंज कर रही है। योगी के जिस नारे को खड़गे काउंटर कर रहे थे, योगी ने उन्हीं खड़गे के सहारे अपने नारे को और धार दे दी है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई। आग की चपेट में आकर 10 कर्मचारी झुलस गए। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी का एबीयू प्लांट 40 दिन से बंद था, जिसे दोबारा चालू किया गया था और इस दौरान उसमें धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। आग की लपटों से घिरकर रिफाइनरी के 2 अधिकारी समेत 8 लोग झुलस गए। 3 घायलों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तस्वीर देखिए किस तरीके से रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। ये धमाका हुआ था और मथुरा रिफाइनरी में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 10 लोग झुलसे हैं, जिनमें से 3 को दिल्ली रेफर किया गया। चुनाव के बीच धर्मगुरु अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हर खेमे से इस बार आर या पार की आवाज उठ रही है। हिंदू हो या फिर मुसलमान, कोई भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन असल मुद्दा क्या है? मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा देश के तमाम मुसलमानों से दिल्ली का घेराव करने की अपील कर रहे हैं।
तो वहीं हिंदू धर्मगुरु तौकीर रजा को न सिर्फ जवाब दे रहे हैं बल्कि सनातन बोर्ड के लिए धर्म संसद बुला रहे हैं। सवाल यह है कि धर्म की ये दुकान आखिर सजाई क्यों गई? कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा की पहचान एक मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर है, लेकिन देखिए कैसे मंच से मुसलमानों की भीड़ को सड़क पर जुटाकर वो रूह कपा देने का दावा कर रहे हैं कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा यहीं पर नहीं रुके। बेहद तल्ख लहजे में तौकीर ने दावा किया कि मुसलमान नौजवान अगर काबू से बाहर हुआ तो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। तौकीर रजा ने जयपुर में ये भड़काऊ बयान दिया था और बयान सामने आने के बाद हिंदू धर्म गुरुओं ने तौकीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वार पलटवार का धर्म युद्ध शुरू हो गया। हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है, तो खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। दिल्ली तक तुम्हें आना है और दिल्ली अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की, बदमाशों की, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। मेरे मन में यही डर है। इस डर को आप समझिए, जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली को घेर लो, 24 को जाएंगे, उसके बाद 15 दिन बाद आएंगे और उसके बाद क्या होगा वो फिर दिल्ली सरकार जाने, यही बयान है ना, यही बयान है ना। तो उन लोगों की तो योजना है, आज नहीं तो कल वो दिल्ली को घेरेंगे। अब प्लान ये करना है कि हमें क्या करना है, हमें दिल्ली को घिरने देना है, दिल्ली को जाने देना है या दिल्ली को बचाना है, यही प्लान हमारा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक तरफ तौकीर रजा मुसलमानों से दिल्ली चलो का आह्वान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदुओं के धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर हिंदुओं से 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचने की अपील कर रहे हैं। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे, सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। अब सवाल ये है कि धर्म की ये दुकान आखिर सजाई क्यों गई है? वो क्या वजह है कि हिंदू से लेकर मुस्लिम धर्म गुरु तक अलग अलग तारीख पर दिल्ली पहुंचने की अपील कर रहे हैं? वो कौन सी बात है जो दोनों धड़े किसी भी कीमत पर सरकार से मनवाना चाहते हैं? तो इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा और हिंदू धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर का एक बयान सुनवाते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ये समझाए कि वक्फ बिल की क्या जरूरत है, क्योंकि तमाम औकाफ
सरकार के ही अंडर में आते हैं, उन्हीं के अधिकारी बैठते हैं और जो ओएम जारी होता है वो सरकारी अधिकारी ही करता है। फिर ये नए बिल की क्या जरूरत है? हमें कोई मतलब नहीं। वक्फ बोर्ड जब बना था, काट अगर होती तो उसी समय सनातन बोर्ड बना देते। हमारे भारत की सरकार थी ना, वो पाकिस्तान की थोड़ी थी। भारत में ही सरकार थी ना, कि पाकिस्तान की सरकार ने वक्फ बोर्ड बना के भेजा है हमारे यहाँ। तो भारत की सरकार जब वक्फ बोर्ड बना सकती है तो भारत की सरकार सनातन बोर्ड नहीं बना सकती। उतनी जमीन चाहिए जितनी वक्फ बोर्ड की है। तो आसान भाषा में इसे इस तरह से समझिए कि धर्म की दुकान इसलिए सजी है क्योंकि मुसलमानों के लिए मुद्दा वक्फ संशोधन बिल का है और हिंदुओं के लिए मुद्दा सनातन बोर्ड का। तौकीर रजा मुसलमानों से दिल्ली के घेराव की अपील इसलिए कर रहे हैं ताकि वक्फ संशोधन बिल को कानून की शक्ल में आने से रोका जाए, सरकार पर वक्फ संशोधन बिल वापस लेने का दबाव बनाया जाए। दूसरी तरफ देवकी नंदन ठाकुर समेत हिंदू धर्मगुरु वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हिंदुओं के तमाम मंदिर और प्रतिष्ठानों का पूरा प्रभार हिंदुओं को सौंपने के लिए एक सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। आपने ये तो देख लिया कि धर्म की दुकान सजाने के पीछे हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं का मकसद क्या है। दोनों धड़ों को आखिर सरकार से क्या चाहिए। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं। मुसलमानों की दलील है कि सरकार संशोधनों के जरिए वक्फ की स्थिति बदलना चाहती है ताकि उस पर कब्जा करना आसान हो जाए, जबकि सरकार की दलील है कि किसी भी धार्मिक संस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट का सिस्टम ठीक नहीं है, जिसे दुरुस्त किया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड जो है ये किसी न किसी की जमीन को हड़प लेता था और कर्नाटक में तो वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव वक्फ की संपत्ति कर दिया। गांव वालों के मकान, किसानों की भूमि, मंदिर, ये सारा वक्फ की प्रॉपर्टी किया। भारत माता की। सुना आपने देश के गृह मंत्री का बयान। झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बहुत साफ लहजे में कहा कि वक्फ बोर्ड को जमीन हड़पने की आदत है और इसीलिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बदलाव के लिए कमर कस चुकी है। अब मुझे बताओ, वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये हेमंत बाबू ना बोलते हैं, राहुल गांधी भी ना बोलते हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, ये जितना विरोध करना है इतना करे। वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल भारतीय जनता पार्टी पारित करेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और सरकार का ये रुख मुस्लिम धर्मगुरु को रास नहीं आ रहा और वो सरकार पर बेईमान होने का आरोप लगा रहे हैं। वक्फ से अगर जरा सी भी हमदर्दी है हुकूमत को, तो हुकूमत को ये चाहिए कि पहले वो अपनी उस हमदर्दी का इजहार करें, क्योंकि बेईमानी तो उनकी साफ नजर आ रही है। हमारी मस्जिदों पर कब्जा करना, हमारी मस्जिदों को अपने कंट्रोल में लेना, हमारी इबादतगाहों को अपने कंट्रोल में लेना, हमारे कब्रिस्तानों को अपने कंट्रोल में लेना, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल फिलहाल संसद की ज्वाइंट कमेटी में अटका हुआ है, लेकिन इस बिल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच कितना विरोध है उसकी मिसाल इस तस्वीर से देखिए। ये टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं, जो हाथ में पट्टी बांधे हुए और ओवैसी का सहारा लेकर संसद से बाहर निकल रहे थे। दरअसल करीब 3 हफ्ते पहले वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बहस इतनी आक्रामक हो गई थी कि कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की बोतल मेज पर दे मारी थी और अपनी ही उंगलियों को लहूलुहान कर लिया था। दरअसल राजनीतिक पार्टियां वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों के प्रति अपना समर्पण भी साबित करना चाहती हैं। वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि वो संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और आंकड़े बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास देश में कितनी बड़ी जमीन है। देश की सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ की जमीन है।
अभी तो सिर्फ जमीन का दायरा मालूम चला है। जमीन की कीमत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास कुल 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। ये आंकड़ा कितना बड़ा है उसे ऐसे समझिए कि ये देश के शिक्षा बजट के बिल्कुल बराबर है। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है। एक बार संपत्ति अगर वक्फ की हो गई तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। वक्फ की संपत्ति की देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। देश में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड हैं और 32 वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड के एकाधिकार का मुद्दा ऐसा है कि तौकीर रजा भी संतों के सनातन बोर्ड वाली मांग का समर्थन कर रहे हैं। मस्जिद का प्रबंध मस्जिद वालों के हाथ में रहना चाहिए, मंदिर का प्रबंध मंदिर वालों के हाथों में देना चाहिए। सरकार को मंदिर का प्रबंध करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें बोर्ड बनाना चाहिए और मंदिर तमाम हिंदू संतों के हवाले करने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बिल लाने की बात क्यों हो रही है। मौजूदा कानून के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। वक्फ बोर्ड ये तय कर सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं। किसी संपत्ति पर कब्जे के लिए सेक्शन 40 के दुरुपयोग का भी आरोप लगता रहा है। इस्लामिक देशों में भी वक्फ बोर्ड के पास इतने अधिकार नहीं है। वक्फ बाय यूजर वो है जहां जैसे कोई मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, नमाज वहां होती है तो वो बाय यूजर वक्फ है। कब्रिस्तान है, बहुत से कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनका वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो बाय यूजर का ये मतलब है। बाय यूजर का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपके घर पे दावा कर दिया तो ये बाय यूजर मेरा हो गया। ये हमारे ऊपर बहुतान है। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कांड हुआ है अहमदाबाद में। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा के 2 लाभार्थियों की मौत हुई और उसके बाद जो आरोप लगे उसके बाद गुजरात सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। अहमदाबाद में एसजी हाईवे पर ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से 2 मरीजों की जान चली गई। आरोप यह है कि अस्पताल में 19 लोगों की एंजियोग्राफी की गई और इसके बाद 7 मरीजों की एंजियोप्लास्टी की गई, जिसमें से 2 मरीजों की मौत हुई। लोगों का आरोप है कि आयुष्मान योजना के तहत बिल बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में एंजियोप्लास्टी की गई, स्टेंट लगा दिए गए परिवार वालों की बिना जानकारी के। और ये पूरा गंभीर मामला सामने आने के बाद गुजरात सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और बड़ी खबर सलमान खान को लेकर। सलमान खान को धमकी के केस में गिरफ्तारी हुई है। सलमान को धमकी देने वाला कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है। धमकी देने वाले का नाम सोहेल पाशा है। सोहेल पाशा ने यह धमकी दी थी। सोहेल पाशा ने 7 अक्टूबर को सलमान खान को धमकी दी थी। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो उसका मकसद था वो ये था कि सलमान खान को धमकी देने के बाद वो मशहूर हो जाएगा। हालांकि अब उसे कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है। धमकी देने वाले का नाम सोहेल पाशा है। बड़ी खबर अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के गठन को लेकर लगातार ऐलान कर रहे हैं और बड़ी खबर अब ये आ रही है कि ट्रंप ने बड़े उद्योगपति एलन मस्क के लिए एक नया विभाग बनाया है। ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया है। ट्रंप का कहना है कि यह विभाग नौकरशाही, गैर जरूरी कानून और सरकार के खर्च में कटौती कम करने का काम करेगा। सरकार लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करे, इस पर भी यह नया विभाग काम करेगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के एंकर पीट हेग्सेथ को अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया है। तो ये बड़ी खबर है। ट्रंप सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने वाला एक नया विभाग बना है और इस विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ट्रंप का कहना है कि यह विभाग नौकरशाही में गैर जरूरी कानून और सरकार के खर्च में कटौती करेगा। सरकार लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करे, इस पर भी ये नया विभाग काम करेगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के एंकर पीट हेग्सेथ को अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से तमाम बदलावों की बात हो रही है, तो ट्रंप ने बड़े उद्योगपति एलन मस्क के लिए नया विभाग बना दिया है। ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया है।
तो ट्रंप सरकार की कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला विभाग है। मस्क और विवेक रामास्वामी विभाग के प्रमुख बनाए गए हैं और इनका काम होगा नौकरशाही में और गैर कानूनी जो कानून हैं, जो तमाम कानून हैं जो गैर जरूरी हैं, उनमें कमी लाने की भी इनकी जिम्मेदारी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।